उन्वान इंसाफ का चराग। हिस्सा एक बादशाह और एक आम आदमी। पुराने ज़माने की बात है, दमिश्क का एक नेक दिल बादशाह था, खालिद बिन नोमान। वो आदिल, बहादुर और खुदा तरस था। रियाया इससे मोहब्बत करती थी क्योंकि वो हमेशा इंसाफ करता था। इसके दरबार का एक उसूल था, हर शख्स अमीर हो या गरीब बादशाह के सामने बराबर है। एक दिन दरबार में एक गरीब लकड़हारा आया। इसका नाम सलीम था। वो कांपता हुआ बादशाह के सामने बोला, ए बादशाह, मेरे गांव के रईस ने मेरी जमीन छीन ली है और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया है। मैं कहाँ जाऊं? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? सलीम बोला, मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह है जिसने सब देखा है। बादशाह के दिल पर असर हुआ। इसने फौरन हुक्म दिया, कल सुबह वो रईस मेरे सामने पेश हो। हिस्सा 2 गुरूर का महल। रईस हारिस बन ज़ियाद एक ताकतवर और दौलतमंद शख्स था। जब इसे बादशाह का पैगाम मिला, वो हंसा और बोला, एक लकड़हारा मेरे खिलाफ गवाही देगा। मेरा मुकाबला बादशाह भी नहीं कर सकता। अगले दिन वो शान और शौकत से दरबार में आया, सोने का लिबास, खुशबुओं की महक और गुरूर उसके चेहरे पर। बादशाह ने नरमी से पूछा, हारिस, क्या ये सच है कि तुमने सलीम की ज़मीन पर कब्जा किया? हारिस बोला, ये ज़मीन बेआबाद थी, मैंने संवार दी, अब ये मेरी है। सलीम बोला, ये ज़मीन मेरे बाप की थी, इसके निशानात अब भी वहाँ हैं। इसने मेरे बच्चों के सामने ज़बरदस्ती कब्जा किया। हारिस हंसने लगा, सबूत कहाँ है ए गरीब? सलीम खामोश हो गया। बादशाह ने कहा, जब ज़मीन पर कोई झूठ बोलता है तो ज़मीन खुद गवाही देती है। हम कल जाकर ज़मीन देखेंगे। हिस्सा 3 अल्लाह का निज़ाम। अगली सुबह बादशाह, काजी सलीम और हारिस सब इस ज़मीन पर गए। सूरज चमक रहा था मगर सलीम की आंखों में आंसू थे। वो ज़मीन को देखकर बोला, ये मेरे बाप की यादगार है। यहाँ हम नमाज पढ़ते थे, यहाँ मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी। काजी ने ज़मीन खोदने का हुक्म दिया ताकि पुराने निशान देखे जा सके। चंद लम्हों बाद मिट्टी के नीचे एक छोटा सा पत्थर का तख्ता निकला। इस पर कंधा था, ये ज़मीन सलीम बिन यूसुफ की है, अमानत के तौर पर अल्लाह के नाम पर। पूरा दरबार हैरान रह गया। हारिस का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, देखो, जिस ज़मीन को तुमने अपनी समझा वो आज अल्लाह की गवाही दे रही है। हिस्सा 4 तौबा और सज़ा। बादशाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन वापस सलीम को दी जाए और हारिस से कहा, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देता है ताकि तुम इंसाफ करो, जुल्म नहीं। आज तुम्हारे गुरूर ने तुम्हें ज़लील कर दिया। हारिस ने कांपते हुए ज़मीन पर सजदा किया, मुझे मुआफ़ कर दो ए बादशाह, मैंने दुनिया की मोहब्बत में आंखें बंद कर ली थीं। बादशाह बोला, मैं नहीं, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो क्योंकि वही सब कुछ देखता है। सलीम ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसे मुआफ़ करता हूँ, अल्लाह भी इसे मुआफ़ करे। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। यही इस्लाम की रूह है, इंतकाम नहीं, इंसाफ और मुआफ़ी। हिस्सा 5 इंसाफ का चराग। इसी शाम बादशाह ने हुक्म दिया कि इस ज़मीन के करीब एक चराग दाम बनाया जाए। इसने कहा, ये चराग हर रात जलाया जाएगा ताकि लोगों को याद रहे कि अल्लाह का इंसाफ कभी नहीं बुझता। इसके बाद बादशाह ने ऐलान किया, अगर किसी पर जुल्म हो तो वो खालिद बिन नुमान के दरबार में आ सकता है क्योंकि यहाँ इंसाफ बंद नहीं होता। वक्त गुजरता गया। हारिस ने अपनी बाकी ज़िंदगी नेकियों में गुजार दी। सलीम खुशहाल हो गया। इसने अपनी ज़मीन पर एक छोटी मस्जिद बनवाई और उसके दरवाजे पर लिखा था, ये मस्जिद इंसाफ के चराग के सामने झुकने वालों के लिए है। हिस्सा 6 बादशाह का आखिरी फैसला। सालों बाद जब बादशाह बूढ़ा हो गया, एक दिन इसने अपने बेटे से कहा, बेटे, याद रखो, हुकूमत तलवार से नहीं, इंसाफ से कायम रहती है। जब हाकिम जालिम बन जाए तो अल्लाह इसकी सल्तनत छीन लेता है। इसी रात वो मस्जिद के करीब गया जहां वो चराग हर रात जलता था। वो खामोशी से बैठा आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह, मैंने इंसाफ के चराग को रोशन रखा, अब तो मेरा दिल रोशन कर दे। इसी लम्हे अजान की आवाज़ गूंजी।
बादशाह ने वुज़ू किया, नमाज अदा की और सजदे में चला गया। वो वापस ना उठा। लोगों ने कहा, आदिल बादशाह अपने आखिरी सजदे में अल्लाह के हुजूर गया। हिस्सा 7 चराग हमेशा रोशन रहा। वक्त गुजरता गया। वो चराग जो बादशाह ने जलाया था सदियों तक जलता रहा। लोग इसे चराग इंसाफ कहते। जब भी कोई जालिम किसी मजलूम पर जुल्म करता लोग कहते, याद रख इंसाफ का चराग बुझता नहीं, देर हो सकती है अंधेरा नहीं रहता। सबक 1 अदल वो बुनियाद है जिस पर उम्मत और हुकूमत कायम रहती है। 2 गुरूर इंसान को अंधा कर देता है मगर तौबा इसे दोबारा जिंदा कर देती है। 3 इंसाफ सिर्फ कानून नहीं बल्कि इबादत है। 4 अल्लाह की गवाही सबसे बड़ी गवाही है, ज़मीन भी बोल उठती है जब जुल्म होता है। ये कहानी सिर्फ बादशाह गरीब की नहीं बल्कि हर इस इंसान की है जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करने से डरता है। इंसाफ का चराग हमें याद दिलाता है कि दुनिया के फैसले मिट जाते हैं मगर अल्लाह का इंसाफ कभी ख़त्म नहीं होता। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।